बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट सीरीज़ यानी दज्जाल के मुतालिक 4 एपिसोड्स और उसके अलावा भी कई वीडियोस में मैंने एक नई बात की है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी। वो हैं पोर्टल्स या आसमानों के रास्ते। जब मैंने अपनी वीडियोस में पोर्टल्स के मुतालिक बात करना शुरू की तब मुझे लगा कि मुझे पोर्टल्स पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस बहुत से मसले आएंगे जिन्हें पोर्टल्स के बिना समझना नामुमकिन सा है या ज़बरदस्ती की तसल्ली है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और इस वीडियो में हम पोर्टल्स और पानी के दरमियान मौजूद एक अजीब से कनेक्शन के बारे में जानेंगे। मेरा नाम यहाँ सिर्फ परवेज़, आप देख रहे हैं द अमेजिंग कनेक्शन बिटवीन पोर्टल्स एंड वाटर। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पानी में से क्या ख़ास है। जितना मामूली हम पानी को समझते हैं वो इतना मामूली नहीं। अगर आप कुरान और हदीसों में गौर से नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि पानी का जिक्र हमें कितनी दफ़ा और कितने हैरत अंगेज़ तरीके से मिलता है। सबसे पहले अल्लाह का अर्श कहाँ था? पानी पर। हदीसों और कुरान से हमें इस बात का इल्म होता है कि तख्लीक करने से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। और याद रखिए, अल्लाह का अर्श इस कदर पुराना है कि जब अल्लाह ने तख्लीक भी नहीं की थी तब भी अल्लाह का अर्श मौजूद था। फिर इसके बाद अल्लाह ने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अब इस हर जिंदा चीज़ में सिर्फ वो जानदार नहीं आते जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनको अल्लाह ने मोटे मोटे तौर पर एक तरीके से ही बनाया है, जैसे जानवरों और इंसानों दोनों के दिल, लंग्स वगैरह होना। बल्कि इसमें वो भी आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे जिन्नात जिन्हें अल्लाह ने आग के उस हिस्से से बनाया जिसे हम देख नहीं सकते, और फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया। अब इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि जब पानी का जिक्र आसमानों के परे चला जाता है तब वो पानी नहीं होता जो हमारी दुनिया में दरियाओं और समंदरों की शक्ल में मौजूद है। तो ये बात तो साबित हो चुकी है कि इस्लाम में पानी को बहुत अहमियत दी गई है और पानी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी चीज़ है। और अब एक पोर्टल और पानी के बीच कनेक्शन होना समझ आता है, क्योंकि एक हैरतअंगेज़ चीज़ ही दूसरी हैरतअंगेज़ चीज़ से कनेक्ट हो सकती है। और अब हमें यह भी मालूम करना होगा कि कुरान और हदीसों में कहाँ कहाँ पोर्टल और पानी का जिक्र आता है। तो हमें सबसे पहले पानी और पोर्टल का आपस में कनेक्शन जब मिलता है जब नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज के सफ़र में सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 2 चश्मे बहते देखे, और वो इस दुनिया में नील और फुरात की शक्ल में निकलते हैं और अभी भी मुसलसल बह रहे हैं। और सिदरतुल मुंतहा से, जिसकी जड़ें छठे आसमान में है, वहाँ से 4 आसमानों का सफ़र करते हुए इस दुनिया में पानी कैसे आ रहा है? इसका जवाब है पोर्टल या वर्महोल के ज़रिए। और अगर आपको इस वाक़े के मुताबिक डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी दफ़ा तब जब दज्जाल हज़रत तमीम अल-दारी से सवालात करता है और उसके 4 सवालों में से 2 सवाल पानी के मुतालिक होते हैं। और फिर वो हदीस की जिसमें आता है कि दज्जाल जब तक नहीं आएगा तब तक दरिया फुरात का पानी सूख नहीं जाता, और दज्जाल फ़िलहाल एक अलग प्लानट पर है और वो इस दुनिया में एक पोर्टल के ज़रिए ही आएगा। लेकिन दरिया फुरात के सूख जाने पर ही क्यों? शायद दज्जाल उसी पोर्टल से आए जिससे सिदरतुल मुंतहा से दरिया फुरात तक का पानी आ रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। फिर इसके बाद हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में वापस आना। एक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आएंगे तो वो 2 फरिश्तों पर हाथ रखकर उतरेंगे और उनके बालों से पानी के कतरे बह रहे होंगे, लेकिन उनके बाल गीले नहीं होंगे। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कितनी हैरतअंगेज़ बात है ये कि उनके बालों से पानी टपक रहा होगा लेकिन उनके बाल गीले नहीं होंगे। ये कौन सा पानी है जिसकी इतनी हैरतअंगेज़ प्रॉपर्टी है? लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे पानी के मुतालिक भी बता दूँ तो जी हाँ, हमारी दुनिया में एक ऐसा पानी भी मौजूद है। असल में सोवियत और कनाडा के साइंटिस्ट ने 1938 में एक पानी की जात की और उस स्पेसिफिक पानी का नाम है सुपरफ्लूइड। ये पानी वजूद में जब आता है जब हीलियम को -270.98 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, -270.98 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हीलियम जो लिक्विड बनती है वो इस कदर हैरतअंगेज़ तरीके से बिहेव करती है कि आपके होश उड़ जाएंगे। हीलियम के सुपरफ्लूइड बनने के बाद उस पर कुदरत के कानून लागू नहीं होते। हीलियम जब सुपरफ्लूइड बन जाती है तब वो जिस कंटेनर में होती है उसके भी पार्ट निकलने लग जाती है। मतलब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आपने एक बर्तन में पानी भरा हुआ है लेकिन वो पानी बर्तन के नीचे से टपकना शुरू हो जाए लेकिन उस बर्तन में कोई छेद मौजूद ही ना हो, तो सोचिए ये कितनी हैरतअंगेज़ बात है। और तो और सुपरफ्लूइड तक एक हद तक ग्रेविटी का भी असर नहीं होता, वो हवा में ही फ्लो करने लग जाती है और जिस भी चीज़ से गुजरती है उसे गीला नहीं करती। बिल्कुल उस हदीस की तरह कि ईसा अलैहिस्सलाम के बालों से पानी के कतरे तो बह रहे होंगे लेकिन उनके बाल गीले नहीं होंगे। अब क्या ये वही पानी है? हम इंसान इस बात को नहीं जानते, लेकिन क्या हम उस पोर्टल के मुतालिक जानते हैं जिससे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके बाल गीले नहीं होंगे हालांकि उनके बालों से पानी टपक रहा होगा? इसका जवाब है शायद हाँ या शायद ना। असल में पोर्टल के मुतालिक रिसर्च करते हुए मुझे एक ऐसा पोर्टल मिला जो वाकई कमाल का है, सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये वाक़या एक हदीस की शक्ल में मौजूद है और इस हदीस में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बादशाह हिरक्लिस की तरफ से एक ख़त आता है और उस ख़त में वो उनसे कुछ सवालात करता है। वो सवालात बेहद मुश्किल होते हैं, इसीलिए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सवालात को इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचा देते हैं। और इन्हीं सब सवालों में से एक सवाल था कि मजरा क्या है। इब्न अब्बास इसका जवाब देते हुए कहते हैं
کہ مجرہ پانی سے بنا ایک آسمان کا دروازہ ہے جس کے آگے اور بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ جس پانی سے بنا ہے وہ پانی زندہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک ایسا پانی جو زندہ ہے اور اس دروازے کے آگے بنا اجازت کے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ٹیمپریچر بھی نہیں۔ کتنی ایکسٹراڈنری بات ہے یہ کہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ ہونا جو زندہ پانی سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پانی اور پورٹل کے بیچ عجیب سے کنیکشن کو کئی سارے قصوں کے ذریعے سے سمجھا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔